आप सभी का तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है और आप सभी को नमस्कार। कल की क्लास के अंदर हमने मारवाड़ का जो अपना इतिहास था 3 मिनट के अंदर जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो सारे हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, कल हमने जो लास्ट उमेश सिंह जी को पढ़ा था, उनके समय जो प्रधानमंत्री डोनाल्ड फील्ड थे, चित्र जो पहाड़ी थी उसके ऊपर चित्र पैलेस का निर्माण करवाया, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। ठीक है, मारवाड़ का जो अपना इतिहास है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हमने पिछली जो हमारी गत क्लासें गई है उसके अंदर हमने पूरी तरीके से कवर कर लिए। जो वापस एक बार रिवाइज करना हो सारी क्लासों के एक बार वापस देख लेना। मारवाड़ का अपना इतिहास उसमें खत्म हो चुका है। जो अपना हमने शुरुआत के अंदर देखा था कि अपने जो राठौड़ रियासत है वो कहाँ कहाँ पर है। जोधपुर मारवाड़ वाला क्षेत्र है, बीकानेर वाला है और किशनगढ़ वाला है। यहाँ पर अपने राठौड़ों की रियासतें थी। तो मारवाड़ जोधपुर वाला क्षेत्र पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे बीकानेर का, हिस्ट्री ऑफ जो बीकानेर है। वहां पर जो राठौड़ों की सत्ता थी, वहां पर इनका जो शासन था, वहां के संबंधित जो महत्वपूर्ण शासक है और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम देख लेते हैं। बीकानेर के अंदर जो बीकानेर की स्थापना है वो किसने की थी? तो राव बीका ने की थी। किसने की थी? राव बीका ने बीकानेर के अंदर जाकर जो है राठौड़ों की जो सत्ता है, जो इनके शासन है, वो क्या किया था? इन्होंने स्थापित किया था। ठीक है, बीकानेर के राठौड़ वंश के ये फिर क्या हो गए? संस्थापक हो गए। तो बीकानेर के राठौड़ वंश के संस्थापक संस्थापक जो है किसको कहा जाता है ये पूछा जाए तो किसको कहा जाता है? राव बीका को कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, बीका ने कोडमदेसर में भैरव मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया। जो कोडमदेसर है वहां पर क्या करवाया था? भैरव मंदिर का निर्माण करवाया था, क्योंकि यहाँ पर इनको क्या घोषित किया गया था? इनको राजा घोषित किया गया था। यहाँ पर कोडमदेशर के अंदर इनको राजा घोषित कर दिया गया, इसलिए इन्होंने वहां पर उसके बाद जो है किस मंदिर का निर्माण करवाया? भैरव मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, एक फैक्ट ये ध्यान रखना है। और बीकानेर के अंदर नागणेची माता का क्या करवाया? मंदिर का निर्माण करवाया। नागणेची माता कौन है? राठौड़ों की कुलदेवी। कौन है? राठौड़ों की कुलदेवी। नागणेची माता राठौड़ों की कुल देवी है। करणी माता राठौड़ों की इष्ट देवी है। यही बात हमने गोहिलों के अंदर पढ़ी थी। बाण माता गोहिलों की कुल देवी है, बरवड़ी माता उनकी इष्ट देवी है। ठीक है, वैसे हमने चौहानों के अंदर अगर देखते हैं तो आशापुरा माता चौहानों की कुल देवी है। तो करणी माता के जो मूल मंदिर है उसका निर्माण जो है, वो मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राव बीका ने करवाया था। ठीक है, एक बीकानेर के अंदर राठौड़ जो शासन है उसका स्थापना करना। ठीक है, और बीकानेर के राठौड़ वंश के क्या कहलाए जाते हैं? फिर उसके बाद ये संस्थापक कहलाए जाते हैं। और कोडमदेशर के अंदर भैरव मंदिर का निर्माण करवाना। बीकानेर के अंदर इनकी कुलदेवी नागणेची माता का मंदिर बनवाना। करणी माता के जो मूल मंदिर है उसका क्या करवाना? निर्माण करवाना। ये सारे अधिकारी किसके द्वारा किए गए? राव बीका के द्वारा किए गए। जोधपुर के जो राजा थे उस समय वो थे सूजा। सूजा के ऊपर इन्होंने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और जो राज चिन्ह था, जोधपुर का जो राज चिन्ह था राठौड़ों का, वो राज चिन्ह ये क्या करके वहां से लेकर आगे कौन लेके आए? बीकानेर के शासक राव बीका ही लेके आ गए। जोधा जी के बेटे थे काका, जो उनके चाचा थे कांदल, उनके साथ आकर बीकानेर के अंदर जो राठौड़ शासन था उनको क्या किया था? उन्होंने शुरू किया था। वहां पर इन्होंने सत्ता की स्थापना की थी। बीका जी के बाद जो शासक बनते हैं महत्वपूर्ण, वो बनते लूणकरण। कौन बनते हैं? लूणकरण। जो संत जसनाथ जी थे इनके आशीर्वाद से ये लूणकरण क्या बनते हैं? यहाँ से बीकानेर के राजा बनते हैं। कौन बनते हैं? लूणकरण। किसके आशीर्वाद से? संत जसनाथ जी के आशीर्वाद से। ये पूछा जाए कि बीकानेर के कौन शासक संत जसनाथ जी के आशीर्वाद से बीकानेर के शासक बने थे, तो कौन बने थे? राव लूणकरण बने थे। ठीक है, एक युद्ध हुआ था, ढोसी का युद्ध 1526 के अंदर हुआ था। एक व्यक्ति जगह है नारनौल, नारनौल के अभी मीरा के जो खिलाफ लड़ते हुए लूणकरण क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गए। तो नारनौल के अभी मीरा के खिलाफ ढोसी के युद्ध के अंदर 1526 के अंदर जो लूणकरण है लड़ते हुए क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गए, ये ध्यान रखना है। और बीठू सूजा ने जो इनको क्या कहा है? कलयुग का करण का है। कौन सी किताब लिखी हुई? राव जयचिरु छंद लिखा हुआ है बीठू सूजा का। कौन सी किताब है इनकी? ये ध्यान रखना है। राव जयसिरो राव जयसिरो छंद जो किताब है ये बीठू सूजा द्वारा लिखी हुई है। और उसके अंदर जो है लूणकरण को क्या कहा गया है? कलयुग का करण कहा गया है, ये ध्यान रखना है। और इन्होंने लूणकरण जो झील है उसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो लूणकरण झील का निर्माण करवाया और बीठू सूजा ने इनको कलयुग का करण कहा है। और ढोसी का जो युद्ध हुआ था उसके अंदर अभी मीरा जो नारनौल के थे उनके खिलाफ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और जब राजा बने थे तो किस संत के आशीर्वाद से बने थे? तो एक संत हुए थे जसनाथ जी। जसनाथ जी के आशीर्वाद से ये क्या बने थे? बीकानेर के राजा बने थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो जो जैसी थे जिनके बारे में हमने पढ़ा कि बीटू सुजा ने किताब लिखी थी राव जैसी छंद। इस किताब जो है किसके ऊपर लिखी हुई है? इन्हीं जैसी के ऊपर छंद लिखा हुआ है। ठीक है, किसने लिखी? बीटू सुजा ने। इनके समय क्या हुआ था? एक युद्ध हुआ था, राती घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ है? राती घाटी का युद्ध। ठीक है, कब हुआ है? तो 1534 के अंदर हुआ है। और किन के बीच में हुआ था? एक व्यक्ति है कामरान। और कामरान कौन है? तो जो मुगल बादशाह हुमायूं था, हुमायूं का भाई था कामरान।
ठीक है, बाबर का बेटा था कामरान, और कामरान और जयसी के मध्य एक युद्ध हुआ, और वो युद्ध हुआ 1534 के अंदर, 1534 के अंदर राती घाटी का युद्ध, और इसके अंदर जयसिंह ने हुमायूं का जो भाई था कामरान, उसको क्या किया था, परास्त किया था। किसको परास्त किया था, कामरान को। कौन से युद्ध के अंदर, राती घाटी युद्ध के अंदर, ठीक है। और 1541 के अंदर एक युद्ध हुआ था, पाहिबा या साहिबा का युद्ध। हम जानते हैं, हमने जब मालदेव को पढ़ा तब मैंने आपको बताया था 1541 के अंदर पाहिबा और साहिबा का युद्ध होता है। जयसिंह के खिलाफ मालदेव जो है सेना भेज दे, जैता कुंपा जो है वहां पर उनके सेनापति होते हैं, और उसके अंदर जो लड़ते हुए जयसिंह क्या हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। और उसके बाद मालदेव ने जो बीकानेर है ये किसको सौंप दिया था, कुंपा को, ठीक है। तो राव जयसिंह के संबंध में क्या चीज हुई, ये राती घाटी का युद्ध हुआ 1534 के अंदर, कामरान और जयसिंह के बीच, इसमें कामरान की हार हो गई। और हमने पढ़ा कि 1541 में जो पाहिबा और साहिबा का युद्ध हुआ था मालदेव और जयसिंह के बीच, इसके अंदर जो जयसिंह है वो लड़ते हुए क्या हो गई, वीरगति को प्राप्त हो गई, ठीक है। आज की क्लास के अंदर महत्वपूर्ण तथ्यों के अंदर अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर।